जनता के सवाल पूछने का। विवेक जी, सबसे पहला सवाल हमारे पास दिल्ली से आया है। ये अनुज का सवाल है। ये जानना चाहते हैं कि क्या रीट्स में निवेश करने के लिए कोई लॉक इन पीरियड भी होता है जिसके लिए उनको निवेशित रहना होगा रीट्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी अभी लिस्टेड रीट्स है उसमें कोई भी लॉक इन जरूरी नहीं है। आप कभी भी एज ए शेयर जैसे आप लेते हो उसको ले सकते हैं, और कभी भी आपको बेचना है आप मार्केट में डायरेक्टली बेच सकते हैं। विवेक जी, अगला सवाल सूरत से आया है और ये जिग्नेश का है। वो जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपने लिए सही और बेस्ट रीट्स का चुनाव करें। देखो, रीट्स का चुनाव आपको एक तो लोकेशन पे करना होता है कि कौन से सिटी में मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन है। तो से फॉर एग्जांपल आपको बैंगलोर का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो एम्बेसी बेटर हो सकता है, ब्रुकफील्ड बेटर हो सकता है। आपको हैदराबाद और मुंबई का ज्यादा एक्सपोजर चाहिए तो माइंड स्पेस बेटर हो सकता है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है टैक्सेशन का, राइट। सो रीट्स है ना, 3 अलग अलग ब्रांचेस में उनका जो डिविडेंड हमें देती है वो डिराइव करती है। एक होता है उनका जो रेंट आता है वो पास थ्रू करते हैं हमें एज ए डिविडेंड। दूसरा, जो भी एंटिटी में वो लोग डेट देते हैं उनका इंटरेस्ट हमें आता है। और तीसरा, जो डेट है उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस आता है। तो जो टैक्सेशन है इंडिया में राइट नाउ वो इंटरेस्ट के ऊपर है। तो आपका जो भी नॉमिनल टैक्स है उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है। तो सपोज आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में है तो आप ज्यादा रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम वाला ले सकते हैं। अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो जो भी कम से कम इंटरेस्ट इनकम देता है और जो भी डिविडेंड बाकी का आता है उस पे आप फोकस कर सकते हो। तो आपका आफ्टर टैक्स जो यील्ड है ना वो बहुत मायने रखता है जब आप रीट्स को सिलेक्ट करते हो। जी, आपने बहुत जरूरी बात बताई है और इसी से रिलेटेड अगला सवाल हमारे पास आया है। ये रांची से रंजन का सवाल है। वो भी यही जानना चाहते हैं कि रीट्स में निवेश करते हुए जो भी उन्होंने अगर मुनाफा कमाया है तो उस पर कैसे और कितना टैक्स लगेगा, वो ये जानना चाहते हैं। उनकी टैक्स ब्रैकेट भी उन्होंने 30% बताई है। राइट। तो अगर 30% टैक्स ब्रैकेट आप है तो आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उस पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो जैसे मैं एम्बेसी का ही एग्जांपल दूं, राइट। सो लास्ट क्वार्टर उन लोगों ने अराउंड 5.5 या 5.25 के आसपास डिविडेंड दिया था। वो 5.25 में अप्रोक्सीमेटली 50 या 60 पैसे का कंपोनेंट था, इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो आप जो 60 पैसे उसके ऊपर आप 30% का नॉमिनल जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट है उस पे आप भरेंगे। बाकी अगर एसपीवी लेवल पे जो होल्डिंग कंपनी लेवल पे उस पे वो लोग टैक्स भर रहे हैं तो बाकी का जो रेंटल इनकम है और जो प्रिंसिपल जो डेट अमोर्टाइजेशन का है वो टैक्स फ्री रहता है। तो अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो आपको जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो कम से कम रखना है, वैसा रीट चूज करना है। और आई थिंक अभी जो 3 ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें एम्बेसी में वो कंपोनेंट लिस्ट है, तो उस पे आपका डिसीजन मेकिंग काफी डिपेंड कर लेता है। ठीक है, अगला सवाल भी ले लेते हैं। ये मुंबई से आया है। नीलेश का सवाल है। ये जानना चाहते हैं क्या रीट्स में निवेश करके उनको डिविडेंड भी मिल सकता है? यस, तो पूरा इनकम डिविडेंड में आता है। और लास्ट सवाल में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो भी कैपिटल गेन्स होता है, जो आपका एप्रिसिएशन होता है, सपोज आपने 400 रुपए पे वो रीट का शेयर लिया और वो 500 रुपए हो जाता है, आप 500 रुपए में बेच देते हैं। विद इन 3 इयर्स आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भरना पड़ता है 15%, और उसमें शायद इंडेक्सेशन के बेनिफिट भी मिलते हैं। वो आपके सीए से या टैक्स कंसल्टेंट से चेक करना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म आपको लगता है वो 3 ईयर के बियॉन्ड लगता है, तो 10% एलटीसीजी आपको लगता है अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन करते हैं रीट्स पे। ठीक है। साथ ही अगला सवाल भी एक और आया है पटना से और ये मृणाल का सवाल है। ये जानना चाहते हैं कि क्या रीट्स पे निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है? बिल्कुल, डीमैट अकाउंट जरूरी है। तो इसका भी डीमैटेरियलाइज फॉर्म में जैसे बाकी शेयर लेते हैं वैसे ही आपको लेना है। तो आपके लिए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी होता है अगर आपको परचेस करना है तो। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जनता के सवालों में से। ये बेंगलुरु से सवाल आया है। याशिर का सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा उन्हें रीट्स में लगाना चाहिए। देखो, इसमें आपकी एज और आपकी रिस्क प्रोफाइल से आपको अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन डिटरमाइन करना चाहिए, और उसके लिए आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल और जो भी आपका ओवरऑल प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको परसेंटेज एलोकेट करना चाहिए। मैं पर्सनली अराउंड 10% मेरा रियल एस्टेट में करता हूं, और वो 10% में से अराउंड 5% मैंने लिक्विड रीट्स में रखा है, बाकी मैंने फिजिकल रियल एस्टेट में रखा है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है और आपका जो भी ओवरऑल प्रोफाइल है
उसके हिसाब से आपका जो रियल एस्टेट का एसेट एलोकेशन है उसमें आप सोच सकते हैं इसको पोजीशन करने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और जनता के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे सभी व्यूअर्स के मन में जो भी रीट्स को लेकर डाउट्स हुए हों वो आज क्लियर हुए हों। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए।